कितना काला धन है ये कुछ बताया गया, कुछ रिवाइज हुआ है एस्टिमेट आप लोगों के हिसाब से? देखिए क्योंकि मैं अखबार में तो बहुत सारा चीज, अब वो रामदेव वाला एस्टिमेट, आपका एस्टिमेट और सरकार का मिला के अडवाणी जी का एस्टिमेट, अडवाणी जी का, इसका कोई एवरेज अब नया निकला है? देखिए मुझे लगता है बड़े मैच्योरिटी के साथ और खुलेपन के साथ में यहाँ विषय रखूं। अब देखिए स्वाभाविक रूप से जब हम ऑपोजिशन में थे, आज कंटेंशन का विषय यही है कि उस समय तो हम कुछ रकम बता रहे थे, आज मन की बात में हम क्यों रकम नहीं बता रहे हैं, यही है ना सवाल। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए जब ऑपोजिशन में थे हमने, आज वेंकैया नायडू जी ने भी वो कुछ निकाला, नहीं कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा सीरियसनेस का विषय। देखिए 25 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने खुद सदन के फ्लोर पे खड़े होकर यात्रा निकाले थे दो नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत संजीदगी के साथ इस विषय को रख रहा हूं साहब। आप देखिए सीबीआई के डायरेक्टर, वो पुराने बात मत, अब कोई नया जेटली जी ने आप लोगों को बताया है कि भाई उतना नहीं है, 25 लाख करोड़ नहीं है, 5 लाख करोड़। देखिए ऐसा कुछ पता है? ये है कि एक सेकंड सलीम, पुरानी बात तो नहीं जाते सलीम साहब, आप पुरानी बात नहीं है तो फिर छोड़ते हैं। नहीं क्यों छोड़ते? आपने एक सेकंड, अच्छा सलीम साहब छोड़ दीजिए, तो फिर समय चला जाता है। एपी सिंह साहब सीबीआई के डायरेक्टर थे और जब सदन के पटल पे खड़े होकर एक वक्तव्य को रख रहे हैं जिसमें उन्होंने एक रकम कोट किया है, वो सीबीआई तब रख रहे हैं। तो हमने उस रकम को उस समय मान के उसको एक आगे बढ़ाया। मगर जब हम आज सरकार में और प्रधान उन्होंने 500 बिलियन डॉलर्स, उन्होंने तो चलिए 1 लाख रुपया जनधन में आपने इंश्योरेंस के रूप में दे दिया, अब बचा 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया कैसे देंगे? देखिए रवीश जी, मुझे लगता है आपकी मदद कर दी मैंने, तो 1 लाख का तो हिसाब। देखिए अगर ऐसे सही पकड़े हैं, आप मुझे बताइए, बचकाने का डिस्कशन होना है तो मैं ही बचकाने का उत्तर दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अब कोई ऐसा एस्टिमेट है आपके पास, है या नहीं है? उसको सिंपल सा जवाब है, एस्टिमेट होने के प्रोसेस में है। जब प्रधानमंत्री ने कहा झूठ बोलो, रखिए, ये मेरा बार बार झूठ बोलो, पे काला धन वापस आएगा और हम इस पे त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं, तो कार्यवाही में ही कितना रकम है ये भी पता लगाना काम है। सलीम साहब देखिए, एक तो क्वांटम कौन सा सवाल था, ठीक है, आपको जो कहना के लिए, जो इस बहस का, ये कांग्रेस बीजेपी इन्होंने, उनका अब जनता समझ गई है कि जो ये कह रहे थे पहले वो अब कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है वो अब ये कह रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, कार्रवाई इनके समय ज्यादा होगी तो कांग्रेस वाले भी गिना देंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूं वो कौन से जवाब थे, सवाल थे जिसका जवाब नहीं मिला मैंने इन तमाम रूटीन के आश्वासनों के? मैं खुद आज लोकसभा में भी बहस में हिस्सा लिया और ये पूछा भी और जवाब नहीं आया। एक तो ये गिना रहा है कि हमने 100 दिन में ये नहीं कहे थे कि पैसा वापस लाएंगे, और ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने मोदी जी के भाषण में 14 लाख 15 लाख रुपए, अब सबके खाते में कुछ नहीं आ जाएगा, 14-15 लाख, अब 3 लाख के, वो 14-15 लाख के, जो कहते हैं तो करते हैं। इसका मतलब है मैनिफेस्टो सच कहती है और जो भाषण है वो सच नहीं है, ये माना गया। एक ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि हमने कार्रवाई करेंगे, ये कहा था, पैसा वापस नहीं लेंगे। तो उसी कार्रवाई पे आप बताइए कि वो उन्होंने कहा कि एसआईटी कायम किए हम। एक आपको मालूम है शारदा जो स्कैम हो रहा है बंगाल में, तो ममता बनर्जी भी पिछले 13 साल से यही कह रही थी कि हमने एसआईटी बना दिए, दोनों एसआईटी एक नहीं है, ठीक है, तो एसआईटी बना देना ही मतलब सत्य में पहुंच जाना नहीं है और रुपया वापस जाना भी नहीं है। दूसरी बात है, एसआईटी सरकार ने नहीं बनाई, 23 मई को, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं 23 मई को, ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटम दी थी सुप्रीम कोर्ट कि 15 दिन के अंदर एसआईटी बनाओ, क्योंकि पुरानी सरकार वो एसआईटी नहीं बनाना चाह रही थी और वही पुरानी याचिका यही सरकार भी यही देने चाह रही थी। आपने देखा तो नाम देने के बारे में आपने देखा खुद तर्क वही प्रणब मुखर्जी जो कहते, सरकार पार्टी इधर से उधर होती है लेकिन सरकार की बात इधर से उधर नहीं होती। मैं एक 100 दिन का चले, एक रैशनल होते हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा, अब उसका सोशल मीडिया में काफी इंतजाम हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अरुण जेटली ने एसआईटी के अलावा भी बहुत सारा चीज बताया कि हम स्विस गवर्नमेंट के साथ ये बात कर रहे हैं और जो संधियां हैं वो कर रहे हैं, तो क्या वो काफी नहीं है ये समझने के लिए? क्यों काफी नहीं है आपके हिसाब से ये समझने के लिए कि वो प्रयास कर रहे हैं? यही कारण है, अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो क्या किसी सरकार को ये वक्त नहीं दिया जाना चाहिए? यही कारण है कि हम आज विपक्ष अरुण जी के भाषण को पूरा नहीं सुने, राज्यसभा में सुने, लेकिन हमने वॉकआउट कर गए। क्यों कर गए? कि वही रिपीटेटिव बात हो रही है। सवाल ये है कि आज डिस्कशन था लोकसभा में कि टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस, पैसा वापस ले आने का जो तरीका है उसको
एक्सपेडाइट करने का। पिछले 6 महीने में ये नहीं देखने को मिला कि सरकार इसे एक्सपेडाइट कर रही वो है। जो स्विट्जरलैंड ऑफिसर को भेजा गया, उसके साथ जो उन्होंने ये 3-4 चीजें कंटिन्यूएशन है गिनाई। जो 2011 से G20 में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस कहा, और एनडीए ने जो कहे एक थे, एजेंडा अब ये बात साफ है कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं वो अड़चन में हैं, हाँ, है ना। मैं ये बात आज मैं भी ये रखा, अड़चन को हम समझते हैं एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। तो क्या सरकार जब ये विपक्ष में थे मोदी जी, ये तो विजनरी लीडर हैं, तो ये अड़चनें है, ये राजनाथ सिंह को, अरुण जेटली को और मोदी जी को मालूम नहीं था। इसका मतलब वो जानबूझ करके जनता को गुमराह किए, वरना उनको मालूम होना चाहिए कानून का प्रावधान किया। जो 20 साल के विजन बता रहे हैं वो 20 दिन बाद क्या होने वाला उसको नहीं मालूम था। इसका मतलब है आप ये भी एक भ्रष्टाचार है। आप अगर असत्य कहेंगे, सत्य के लिए कुछ नहीं छोड़ा सकता, यहाँ देखा सत्या के लिए कुछ नहीं छोड़ा पकड़ना चाहिए। अभी ठीक है, अभी लोग पकड़ा गया। जरा इसका उत्तर दे दूं आप अगर कहें तो। संक्षेप में। अच्छा, ये वाला पॉइंट का नहीं, सबसे पहले कि प्रधानमंत्री ने कुछ भाषण दिया और 15 लाख 12 लाख, ये क्लैरिफाई करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बार बार ये विषय उठ रहा है। इसका वीडियो है, मैं वीडियो भी सुना हूं, पूरा बात अभी तो क्लैरिफाई कर रहा हूं, वीडियो मैंने सुना है। प्रधानमंत्री ने एक आकलन बनाया, जो मैंने अभी रकम रखा था उस पर एक आकलन बनाया कि इस पे बहुत सारी चिंताएं की गई है। कि क्यों बनाया? उन्होंने एक डायरेक्टर के बाद एक सेकेंड, इतना रकम है, अगर स्वाभाविक रूप से इतना रकम है तो क्या ये रकम हिंदुस्तान वापस नहीं आना चाहिए? और रवीश जी आप भी मानेंगे कि 2009 से जब यह विषय ही विषय नहीं था, इस विषय को हिंदुस्तान में लाने वाला कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले से ही सलीम साहब, मैंने आपको इंटरप्ट किया क्या एक सेकंड के लिए? 1974 में वांचू कमेटी बनी थी। सलीम कालाधन के साहब, लिए भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले मैं किसी को भी इंटरप्ट कर रहा था। देखिए मुझे लगता है असत्य नहीं, नहीं रवीश जी ये रहने दीजिए, नहीं जाना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं मैं उस पर जाना कि वो अब विश्वसनीय है कि नहीं। इनसे तो नहीं पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हैं, आप मुझसे पूरा बताइए, आप उसका जवाब दीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भाषण में एक पूरा खाका रखा, स्वाभाविक रूप से जो टास्क फोर्स इत्यादि देश में विशिष्ट लोग हैं, उन्होंने जो रकम कहा उस रकम के ऊपर एक खाका रखा गया, जागृत लोगों को किया गया। मगर एज अ प्रधानमंत्री जब कमान उनके हाथ में है, बागडोर उनके पास है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत अनिवार्य है कि एक बहुत रेस्पॉन्सिव रकम कोट करना पड़ेगा। आकलन तो बता ही सकते थे कि इतना काला धन है, 4 लाख करोड़ नहीं है, जो 60 वर्षों में कैलकुलेट नहीं हो पाया वो जरूर होगा। 60 वर्षों में ही कैलकुलेट है, ये हिंदुस्तान का कैलकुलेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का कैलकुलेशन। आप ये कह रहे हैं कि आपने गलती कर दी, वो एपी सिंह डायरेक्टर जो सीबीआई के हैं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। नहीं हो रही है, जिन विषयों पे पब्लिक मूड है उसको जागृत करके पब्लिक में जागरण करना। पुनिया साहब, मैं आ रहा हूं विश्वजीत में। पुनिया साहब एक बात बताइए कि अब आप भी देख लिए कि सरकार में थे तो क्या मजबूरियां थी, अब विपक्ष में रह के भी आप देख रहे हैं कि नई सरकार की क्या मजबूरियां हैं। जब आप ये समझते हैं तो फिर अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में या प्रतिक्रिया में आप इस सरकार को मौका क्यों नहीं देते? आपकी या फिर जो जेटली साहब कर रहे हैं, कम से कम उसी में आपको भरोसा होता कि हाँ ये किया जा रहा है, कुछ तो वो कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि हाँ ये किया जा रहा है। तो अब तो आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना कि दोनों आप दो अलग अलग समय में एक ही बात कह रहे थे, तो आप दोनों भाई भाई हैं इस मामले में। देखिए वो जो कर रहे हैं वो कोई साफ सामने नजर नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, बार बार कहा जा रहा है कि नहीं हुआ, तो अभी 92 कंट्रीज के साथ, 92 देशों के साथ संधि है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। और उसमें एनडीए की सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उनके दौरान कार्यकाल में 17 देशों के साथ संधि हुई, जिसमें स्विट्जरलैंड की भी उसमें संशोधन वाली संधि थी। तो ये सब इनको जानकारी थी कि इसकी क्या प्रक्रिया है। और जब बयान दे रहे थे चुनाव से जस्ट पहले, तो ये जिम्मेवारी इनके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार में रह के इनको जानकारी है कि इसके बारे में क्या है। अब मैं ये बात करना चाहता हूं, आप बार बार कह रहे हैं कि साहब वो एपी सिंह साहब ने एक फिगर दे दी थी और इस वजह से वो कर दिया था। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप उसके आधार पर, जो सूचना के आधार पर, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर आप टैक्स वसूल करते हैं करके और या प्रोसिक्यूशन करते हैं, कौन सा स्टेप इन्होंने उठाया किसी से संधि की कि इन पैसे को हम वापस हिंदुस्तान में लाएंगे? ऐसा तो कोई भी संधि इन्होंने नहीं की। ये बता दें, अगर स्टेप उठाया हो, एक नए पैसे का अगर उस पर कार्रवाई हुई हो कि बाहर जो पैसा हिंदुस्तान का है काला धन मान लिया जाए, तो उसको वापस लेके हिंदुस्तान में आएंगे ताकि वो गरीबों में बांट देंगे 15-15 लाख के हिसाब से, नहीं तो 2-2 लाख 3-3 लाख के हिसाब से आ जाएगा। तो वो कोई प्रोसेस इन्होंने नहीं शुरू किया। तो जो बात हो रही थी, जो बात हो रही थी कि काला धन वापिस हिंदुस्तान में लेके आए थे,
वो टोटली फर्जी है, उसमें कोई आधार नहीं है। उसके आधार पर कोई कार्रवाई हिंदुस्तान की सरकार जो एनडीए की सरकार है इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें कोई कार्रवाई नहीं शांत तो हो जाए तभी तो बताऊंगा। एक कदम गिना दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। एक कदम गिना दीजिए कि जिसमें काला धन इतना है और लाने के लिए तैयारी हो रही है। देखिए, पहली बात है 2.5 वर्षों तक सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रही थी, रिव्यू पिटीशन तक डाल रही थी, इसलिए उनको 44 सीट आई और आप तो 100 दिन में करने वाले थे, इसलिए आप एक सेकंड 2.5 वर्षों तक नहीं कर रहे थे, रिव्यू पिटीशन कर रहे थे, 2.5 दिनों में हमने एसआईटी बनाया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, इतने वर्षों तक रिलेक्टेंट कंट्री स्विट्जरलैंड टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन देने से बिल्कुल इनकार कर रही वो देखिए, वो समझौते में जेटली साहब ये भी बता रहे हैं कि जब हम एविडेंस देंगे तो वो कुछ बताएंगे, है ना? ये जो 600 ऑटोमेटिक वाला उसमें बाद में आपको समझना पड़ेगा। हम एविडेंस देखिए, जब मेरी बोलने की बारी आती है सब बीच में आ जाते हैं, तब सच्चाई को रोकने का प्रयास। नहीं, सच्चाई क्यों बोलने दीजिए, सच्चाई अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। मुझे बिल्कुल मेरे साथ है सच्चाई, इसीलिए मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं। आप देखिए जो 600 नाम आए हुए हैं, चोरी के नाम है भले ही वो, जो नाम आए हुए यही तो हमारे पास है। पहले स्विट्जरलैंड को 6 महीने में कोई नया नाम नहीं मिला आप लोगों को। सुनिए तो सही बात। एक सेकंड पुनिया साहब, ये जो 600 नाम है, पहले स्विट्जरलैंड बोल रही थी हम इस पे कोई एविडेंस नहीं देंगे क्योंकि तो चोरी के नाम है, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार ने जो दखल उठाया है, कदम लिया है, ट्रीटी साइन किया, उसके कारण स्विट्जरलैंड बोल रही है आप नाम दीजिए, इस पर हम एविडेंस देंगे आपको जो हमारे देश में है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये मानिए। और कानूनी कार्रवाई इसके अलावा भी तो कोई केस आपने किया होगा ना। 6 महीने में 60 वर्ष का काम कर रहे हैं, केस तो किसी को तो पकड़ा होगा। आपने यही बता देते कि इसे 627 कानूनी कार्रवाई। इसके अलावा भी तो कोई केस आपने किया होगा ना। 6 महीने में 60 वर्ष का काम कर रहे हैं, कोई केस तो किसी को तो पकड़ा होगा। आपने यही बता देते कि इसे 627 के अलावा भी आपने किसी को पकड़ा। 627 के अलावा 627 के अलावा भी इसी के लिए तो संधि साइन किए जा रहे हैं। नहीं, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, पुनिया साहब बोल लीजिए सर। देखिए, अगर मान लिया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी हो जाए, तो इनके प्राविधान के हिसाब से टैक्स वसूल करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे। कौन सा ऐसा प्राविधान है जिसमें आपने किया है जिससे वो धन वापिस आएगा, पूरा धन वापिस आएगा? ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। तो ये आप बात करें घुमा फिरा के, जो एसआईटी की बार बार बात जो आप लोग करते हैं, उसके बारे में हम बता दें। देखिए कि यूपीएस सरकार में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नई सरकार बनने वाली है, नई सरकार बनने वाली है। वित्त मंत्री कह रहे हैं, है ना? जी हाँ। सीताराम येचुरी ने कहा है कि जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है जिसके सहारे लेके बहुत दलीलें दी गई, दरअसल वो एक फ्रॉड है। वो कैपिटल गेन टैक्स पे भी एक तरह से रियायत देता है और दोनों देशों में एक वो दूसरा उसका मकसद है, इसमें घसीटा जा रहा है, जो अदालत में भी ये दलील नहीं टिकी। जी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी जवाब मिला, उस जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं कि हाँ ये 3-4 ऐसे स्टेप हैं जो सही दिशा में ये काम कर रहे हैं? भले वक्त लग जाए, आप छोड़ दीजिए 100 दिन वाला, अब उसका क्या हुआ, या उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे को टाल दिया, कालीन के भीतर छिपा दिया, जिसपे वो बोल नहीं रहा, जिससे आपको उनकी ईमानदारी या निष्ठा पे शक है? रवीश जी, ये टालने वाली ही बात है। हाँ, विश्वजीत, ये सारा मुद्दा जो संसद में चल रही है, इतना इसका लेवल मेरा हिसाब से इतना निम्न लेवल है, क्योंकि बेसिक इशू जो है, पुनिया साहब ने अभी जो बताए, वापस लाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप $1 आप ला नहीं सकते। काला धन वापस लाने का मतलब यह नहीं है कि इंडियन रुपी ले आए, स्विस बैंक में कोई रुपी नहीं रखता है। और काला धन वापस लाने का मतलब है US डॉलर, स्विस फ्रैंक, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो। रवीश जी, इसमें इनकम टैक्स का पावर इज 0। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप सुनिए प्लीज, मैंने बोलने दीजिए। हमारे देश की जनता को यह जानना बहुत ही जरूरी है। $1 काला धन नहीं आएगा। और ये पार्लियामेंट में डिबेट क्या चल रहा है? ये डिबेट क्या चल रहा है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, कोई ये मुद्दा उठा नहीं सकता। आप काला धन वापस नहीं ला सकते। आपको उसका लिए कानून का संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए ये लोग पूछ रहे हैं कि ला देंगे। इन्होंने कहा था कि हम ला देंगे। मेरा ये कह रहे हैं कि कानून में बदलाव गुमराह किया जा रहा है। बैंकिंग सीक्रेसी का एरा अब चला गया है। जनता को गुमराह किया जा रहा है। बैंकिंग सीक्रेसी हो, आपको चाहे सारा दुनिया के इंफॉर्मेशन में मिल जाए, लेकिन आप काला धन जब तक न हिंदुस्तान का जब कानून जब तक आप संशोधन नहीं करेंगे, हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग
एक्ट में हाँ। आपको पता है क्या क्या वहां पे ऑफेंस है? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग फिर होता जी। है? फॉरेन एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ठीक है। टैक्स इवेशन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं देश के है, कानून- और पार्टिसिपेटरी नोट से काला धन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आ रहा जी। है। आप जब एक बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, जो गरीब लेफ्ट ने इंसान कहा है कि ऑन 5 रिकॉर्ड उनकी पार्टी मांग करती है, जो CPM 5 ने कहा है कि पार्टिसिपेटरी नोट। लेवल करते इसलिए बोल रहा हूं। बिरमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सारे एक जवाब सेकंड। नहीं आया। आपने ये सारे राजनीतिक सरकार पक्ष के सुन बारे में लिए, जवाब नहीं दे रही है। ठीक है।